Hello students, I am Bablu Mahore. I welcome back you all on my YouTube channel BM English Academy. स्टूडेंट्स आज हम ग्रामर के मिक्स फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जो कि 5 मार्क्स के एमपी बोर्ड एग्जाम 10th और 12th क्लास में आते हैं। स्टूडेंट्स ग्रामर के ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि ग्रामर के कंसेप्ट एंडिंग तक बहुत अच्छे से बताए गए हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक यूरोपियन केम टू स्कूल यस्टरडे। अब देखिएगा ये आर्टिकल का क्वेश्चन है और आर्टिकल के क्वेश्चन में हमें किस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना होता है, हमें फोकस करना होता है प्रोनाउंसिएशन पर। तो यूरोपियन का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो एक कौन से साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा, कॉन्सोनेंट साउंड का। और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा तो हम क्या लगाते हैं, ए। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये आंसर क्या होगा, ए। वोवेल साउंड में हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की यदि हम बात करें, कुड यू लैंड मी ब्लैंक मनी। अब सम एनी का कंसेप्ट हमें अच्छे से पता है, सम का यूज़ कहाँ करते और एनी का कहाँ करते हैं, है ना। तो ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव तो है पर रिक्वेस्ट के फॉर्म में है। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस भले ही इंट्रोगेटिव हो परंतु यदि रिक्वेस्ट के फॉर्म में हो तो सम लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो पर रिक्वेस्ट के फॉर्म में हो तो क्या लगेगा, सम लगेगा। यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में है, कुड यू लैंड मी मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। जो सेंटेंस है किस फॉर्म में है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में है, भले ही वो इंट्रोगेटिव है, इसलिए आंसर हमारा क्या है, सम। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना, इस बात का। ये एंड द थर्ड वन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कार्स ब्लैंक नॉट बी पार्क्ड हियर, है ना। अब कार क्या नहीं की जानी चाहिए, यहाँ पार्क नहीं की जानी चाहिए। तो हमें पता चल रहा है कि चाहिए के लिए हमारे पास यहाँ पर यदि हिंदी में बात करें तो दो वर्ड है, एक आउट है, एक मस्ट है। पर आउट के साथ हमेशा टू आता है और यहाँ पर टू नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मस्ट। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मस्ट। सेंटेंस क्या हो जाएगा, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड हियर, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि है 4th नंबर का, आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक संभावना, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है और पॉसिबिलिटी के लिए मे आता है। क्या आता है, मे। बाकी के दो ऑप्शन तो कैसे हैं, यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो आप, मस्ट और कांट। पॉसिबल ही नहीं है कि वो यहाँ पर आ जाए, तो आपका आंसर है जो क्या है, आपका आंसर है मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, देयर आर प्रीसियस बुक इन द लाइब्रेरी, है ना। अब यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगना है, कौन सा वाला, सम एनी वाला। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो किस तरीके का सेंटेंस है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है कि देयर आर सम बुक्स इन द लाइब्रेरी, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैरावन मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन। सबसे पहले तो हो सकता है किसी को कैरावन का मीनिंग ना मालूम हो। कैरावन मतलब होता है कोई काफिला, है ना। तो द कैरावन मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन ब्लैंक सनसेट। यदि हम पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकालें तो क्या मीनिंग आएगा कि जो काफिला है वो सनसेट तक कहाँ पहुँच जाना चाहिए, उसके डेस्टिनेशन पर पहुँच जाना चाहिए जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है तक वाले सेंस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे, है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बाय होगा। ध्यान रखिएगा तक के सेंस में टिल या बाय का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है, बाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिड यू बाय ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप। यहाँ पर भी सम एनी वाला कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इंट्रोगेटिव फॉर्म है, इंट्रोगेटिव जब भी होता है तो हम क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। सिर्फ
रिक्वेस्ट का इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्या लगाएंगे सम पर। यहाँ पर डिड यू बाय ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप, यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव है सिंपल इंट्रोगेटिव, कोई रिक्वेस्ट वाला नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा एनी। ध्यान रखना क्या है आपका आंसर यहाँ पर एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू नॉट एग्री ब्लैंक यू। अब जब हम एग्री की बात करें तो ये तो बहुत ही ईजी है कि आई डोंट एग्री, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, मतलब तुमसे सहमत नहीं मतलब आई डोंट एग्री विथ यू। इट मीन्स दैट हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा विथ हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है ये वाला, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी, इजी था। आई डोंट एग्री विथ यू हम कहते हैं। 9 नंबर का जो है हमारा यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, है ना। यहाँ पर क्या दी जा रही है एडवाइस दी जा रही है, और जब कभी भी एडवाइस दी जाती है जनरल तौर पे तो हम किसका यूज़ करते हैं शुड का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या है शुड। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, है ना, ये हमारा आंसर है शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर गोइंग ब्लैंक अ मैच टूडे। अब जब कभी भी गोइंग आता है तो यहाँ पर तो वी आर गोइंग आ गया, उसके बाद ऑप्शन है प्लेइंग तो आ ही नहीं सकता, गोइंग प्लेइंग ऐसा नहीं बोल सकते, प्लेड भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर बचता क्या है टू प्ले। क्या बचता है टू प्ले, तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक न्यू दिल्ली। देखिएगा न्यू दिल्ली जो प्लेस है वो बड़ा प्लेस है, हमेशा बड़े प्लेस के पहले क्या आता है इन आता है, और छोटे प्लेस में क्या आता है एट आता है। तो ये बड़ा प्लेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इन हो जाएगा, है ना। बड़े प्लेस के लिए इन और छोटे प्लेस के लिए क्या आता है एट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट। अब यहाँ पर भी हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में हम प्रोनाउंसिएशन के बेस पे लगाते हैं। वन ओ यानी वन का जो प्रोनाउंसिएशन भले ही ये बॉबल से स्टार्ट हो रहा है पर इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए इसमें जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ए। तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि जो वन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कौन सा वाला प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 रिपेयर द ब्लैंक विंडो, है ना, मतलब कैसी खिड़की को रिपेयर कराओ जो टूट गई हो मतलब ब्रोकन, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिपेयर द ब्रोकन विंडो, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ब्रोकन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर डेविड इज ब्लैंक MA इन इंग्लिश। अब देखिएगा यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल का क्वेश्चन है। MA MA, यदि हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो M अलग दिया A अलग दिया, कौन सा आएगा यहाँ पर बॉबल वाला प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा N हो जाएगा। ध्यान रखना क्या आंसर हो जाएगा N, क्योंकि M और ये अलग है MA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, है ना। यहाँ तो बहुत ही आसान है, मच और मैनी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मच मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए आंसर क्या होगा मैनी होगा। तो यदि हम इस पूरे सेंटेंस को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, है ना, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल का ही क्वेश्चन है ब्लैंक रामायणा इज़ अ सेक्रेड बुक। अब रिलीजियस बुक है तो रिलीजियस बुक के पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं द आर्टिकल लगाते हैं, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कोई भी रिलीजियस बुक हो, चाहे वो कुरान हो रामायण हो महाभारत हो, उनके पहले द आर्टिकल लगता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी इज़ थिंकिंग ऑफ ब्लैंक का कार, है ना, वो एक कार लेने की क्या कर रहे हैं सोच रही है ना। सी इज़ थिंकिंग ऑफ, अब यहाँ पर ऑफ आया हुआ है तो ऑफ के बाद में यदि कोई वर्ब आती तो जनरली कौन सी वर्ब आती है ऑफ के बाद में ING वाला फॉर्म आता है ना। तो यहाँ ING वाला फॉर्म क्या है बाइंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बाइंग। आंसर क्या हो जाएगा बाइंग, तो सी इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का ब्लैंक गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेस किया जा रहा है ना। तो जब कभी भी
डिज़ायर या विश किया जाता है तो हमेशा कौन सा मॉडल्स लगता है? मे। ध्यान रखिएगा, आपको कौन सा मॉडल्स लगता है? जब कभी भी ब्लेस या डिज़ायर या विश की बात होती है तो मे का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड हेल्प यू, इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर आंसर है क्या? मे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिल्डिंग हैज़ ब्लैंक डाउन, है ना। तो ये यहाँ पर टेंस कौन सा हमारा हैज़ लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। और यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? फॉलन। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अमंग का यूज़ दो से अधिक के लिए होता है और बिटवीन का दो के लिए होता है। अब यहाँ पर चिल्ड्रन दिया हुआ है मतलब दो से अधिक है, तो दो से अधिक के लिए मैंने अभी यह बताया कि जब भी दो से अधिक पर्सन या थिंग्स की बात होगी तो अमंग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ब्लैंक हर सोल रेस्ट इन पीस। यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है? एक प्रेयर की जा रही है, प्रे किया जा रहा है। तो जब भी हम प्रे करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा मे का यूज़ करते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मे हर सोल रेस्ट इन पीस। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड ब्लैंक। अब यहाँ पर आपको टेंस का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हैड आ गया मतलब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन होती है। क्या होती है? बिगन होती है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिगन। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बिगन। आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रहना चाहिए कि परफेक्ट टेंस में जनरली क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई यूज टू ब्लैंक इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब कभी भी हम यूज टू की बात करते तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। इसके पहले वाले वीडियो में भी यूज टू आया था, है ना। तो तब भी हमने वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया था। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने इसके पहले वाले जो 50 क्वेश्चन की वीडियो है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। तो आपके 100 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बन जाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि यूज टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? यहाँ पर गो है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी डजंट हैव ब्लैंक फ्रेंड्स टू हेल्प हर, है ना। डजंट हैव सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है ना। जब भी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव होता है तो जनरली हम क्या लगाते हैं? सम एनी या मैनी में या मच। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड टू हेल्प हर, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? एनी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एनी। देखिएगा यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर यदि आप मैनी लगाते तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते सी डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स टू हेल्प हर, ऐसा पॉसिबल नहीं। और मच तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है तो वो भी नहीं कह सकते। इसलिए हमारा जो आंसर होता वो क्या होता? एनी होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, यू ब्लैंक टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, है ना। मतलब कल तुम्हें मीटिंग अटेंड करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई। अब यहाँ पर दो मॉडल है, विल हैव और शुड। शुड टू तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सिर्फ बचता है क्या फिर? विल हैव। तो और फ्यूचर की भी बात हो रही है तो अब हम क्या कहेंगे कि आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यू विल हैव। मतलब यू के बाद क्या लगाना पड़ेगा? विल हैव। यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द रिवर फ्लोज ब्लैंक द ब्रिज, है ना। ये प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है। तो जो रिवर जो होती है वो हमेशा जनरली क्या होता है कि वो ब्रिज के अंदर से जाती, के अंदर से, है ना। तो यहाँ पर के अंदर के हिसाब से यदि हम वर्ड ढूंढे तो क्या होगा? अंडर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। तो फिर जो आंसर होगा क्या होगा? द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। इट मीन दैट आंसर क्या है हमारा? अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का, इट वॉज डार्क सो आई ब्लैंक अ टॉर्च विथ मी।
ये पास्ट का है ना, वॉज आया है, तो इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, टेक, टुक, टेकन। टुक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टुक होना चाहिए। इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, मतलब अंधेरा था तो मैंने मेरे साथ में क्या ले लिया, एक टॉर्च ले लिया, है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ब्लैंक नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, है ना। अब यहाँ पर यू आर नॉट फील ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। नीड नॉट फील, यू डू नॉट फील, यू हैव नॉट फील, है ना। तो ये चारों ऑप्शन को यदि हम देखें तो इसमें अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, मतलब इस छोटी सी गलती के लिए तुम्हें सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर कंसेप्ट भी समझिएगा। हर स्टूडेंट्स ईच और एवरी में परेशान होता है ना, वो अंदाज से ईच लगाता है, अंदाज से एवरी लगाता है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी हम ईच की बात करते हैं तो ईच में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मानते, और जबकि एवरी में हम क्या मानते हैं कि जितनी चीज़ें उसमें से कुछ तो छूटेगी, कुछ तो छूटेगी, कुछ एक दो भी हो सकती है वो छूटे, पर कुछ तो छूटेगी, है ना। तो परंतु है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वो, रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। इस होटल में जो कमरे हैं वो हर एक रूम जो है वो कैसे हैं, AC वाले हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा, मतलब हर एक रूम मतलब उस होटल में जितने भी कमरे हैं सब में क्या है, AC है, मतलब एक भी कमरा नहीं छूट रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। समझ में आया, ये ईच एवरी का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन कौन सा वाला रखा हूँ, एवरी वाला, कि आप अच्छे से समझ पाओ कि ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है। देखो अब सेकंड वाला क्वेश्चन में हम देखते हैं, ब्लैंक इंडियन लव्स इंडिया। अब हर जो इंडियन है वो इंडिया को पसंद करता है, ऑब्वियस है कि वो पसंद तो करता है, पर क्या इंडिया में जितने लोग रहते हैं कोई तो ऐसा होगा जो इंडिया को पसंद नहीं करता होगा, 1-2% होगा, 100% होगा, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा 135 करोड़ में से 135 करोड़ लोग ही पसंद करेंगे। 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग कुछ तो ऐसे होंगे जो पसंद नहीं करते होंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एवरी हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि जो AC मतलब कहना चाहिए जो होटल है उसके सारे कमरे, मतलब एक भी ऐसा कमरा नहीं है जहाँ पर AC ना हो, मतलब सारे कमरे में AC है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि उसमें हर व्यक्ति, इंडियन पर्सन इंडिया से लव करता है, पर कहने में हम ऐसा कहते हैं कि हर इंडियन व्यक्ति अपने इंडिया से लव करता है, पर एक्चुअल में हम कहें कि 135 या 140 जो भी मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी ऑलमोस्ट इतनी, तो 2-4-10 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो इंडिया को लव नहीं करते होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, एवरी लगाया, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, आई नो ब्लैंक ऑफ देम। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए नन, नो और नीदर। अब देखिएगा नन की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो नन का मतलब कोई नहीं होता, मतलब 2 से ज़्यादा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और नीदर का जब हम यूज़ करते हैं तो नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो नो तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि आई नो ऑफ देम ऐसा होगा नहीं, सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ रहा है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, नीदर और नन। नीदर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक की बात हो रही है, और नीदर के लिए सेंटेंस पहले से नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ब्लैंक ही रेन अवे। जब कभी भी नो सूनर की बात होती है, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी नो सूनर की बात होती है तो नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, देन लगता है। नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, देन लगता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा देन हो जाएगा। और वो भी कौन सा वाला देन, THAN। कौन सा वाला देन, THAN।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड ब्लैंक, है ना। क्या होगा, यू एंड, गैस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई हो नहीं सकता क्योंकि वो सब्जेक्ट है, माइन पॉसिबल नहीं है क्योंकि, है ना, तो फिर बचता क्या है, मी। क्या बचता है, मी, बिटवीन यू एंड मी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मी। दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन रोहन वॉज अ स्मॉल चाइल्ड ही ब्लैंक स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट। अब देखिएगा कि ये जो बात हो रही कि जब रोहन छोटा बच्चा था तो वो कई घंटे मार्बल्स खेलने में क्या किया करता था, मार्बल्स खेला करता था। एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट, हर दिन क्या खेला करता था, गली में मार्बल्स खेला करता था, है ना। तो यहाँ पर क्या पास्ट की बात हो रही है, पास्ट हैबिचुअल की बात हो रही है। पास्ट की हैबिचुअल को बताने के लिए या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, या तो यूज टू का यूज़ करते हैं, या तो फिर वुड का यूज़ करते हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन रहते हैं। अब यहाँ पर मैं तीन में से दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक यूज्ड और एक वुड दिया हुआ है, पर यूज्ड के साथ क्या आना चाहिए था, टू, टू तो आया नहीं, तो हमारा जो यूज्ड है वो ऑप्शन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, फिर हमारा वुड बचा। कहने का मतलब फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक द स्नेक ही वॉज अफ्रेड, है ना। क्या देख के वो डर गया, स्नेक देख के वो क्या हो गया, डर गया, है ना। देखकर मतलब सीइंग द स्नेक, ही वॉज अफ्रेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे इज ब्लैंक हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर जो हॉटेस्ट है वो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द आर्टिकल लगता है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के सामने कौन सा आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल लगता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन ब्लैंक ईयर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है आर्टिकल का है, तो क्या हो जाएगा, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन अ ईयर, एक साल में मैं इस प्रोजेक्ट को क्या कर दूंगा, एंड कर दूंगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेन टुक ब्लैंक एट 8:30 AM। अब आप लोगों को पता होगा हम प्लेन को जो उड़ाने के सेंस में यूज़ करते हैं, है ना, वो टेक ऑफ जब होता है तो टेक ऑफ बोलते हैं हम उसको। यहाँ पर उसी की सेकंड फॉर्म आई है टुक, तो कहने का मीन्स क्या है कि टुक के बाद क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द प्लेन टुक ऑफ। आंसर क्या होगा, OFF, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट द चाइल्ड ब्लैंक इट इट हैज़ बीन डार्क आउटसाइड। ठीक है, मतलब बच्चे को अंदर रहने दो, है ना, अंदर रहने दो क्योंकि बाहर क्या है, अंधेरा है। अंदर के लिए यहाँ पर वर्ड क्या है, अलग ही दिख रहा है, इन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम इज रनिंग ब्लैंक हरी अप, है ना, जल्दी करो, टाइम एंड हो रहा है। तो उसके लिए रन आउट वर्ब होती है, कोई भी चीज़ ख़त्म करने के सेंस में रन आउट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर रनिंग आया तो रनिंग के साथ में क्या आएगा, आउट आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रनिंग आउट, मतलब आंसर जो होगा वो क्या होगा, आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक ही वॉज लेट ही वॉज एबल टू कैच द बस। अब हम क्या कह रहे हैं, ब्लैंक ही वॉज लेट, है ना, हालांकि वो कैसा था, देरी से था, हालांकि वो देरी से था, ही फिर भी क्या हो सकता था, ही वॉज एबल टू कैच द बस, फिर बस पकड़ सकता था वो, या उसे बस मिल सकती थी या मिल पाती, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हालांकि वह लेट था, हालांकि वह लेट था, इसके लिए कौन सा वर्ड आता है, ऑल्दो। क्या आता है, ऑल्दो। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल्दो हो जाएगा। ऑल्दो ही वॉज लेट ही वॉज एबल टू कैच द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कोर्स विल हेल्प यू टू
ब्लैंक योर स्पीकिंग स्किल्स। अब देखिएगा यह कोर्स क्या करेगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वर्ड आया हुआ है क्या, डेवलप, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेवलप। दिस कोर्स विल हेल्प यू टू डेवलप योर स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई ब्लैंक अप आई विल बी अ पायलट। जब मैं बड़ा होऊंगा तो क्या बनूंगा, पायलट बनूंगा। क्या कहना चाह रहा है वो, व्हेन आई ब्लैंक अप आई विल अ पायलट, बड़ा होऊंगा तो बड़ा होने के सेंस में ग्रो आएगा यहाँ पर, है ना। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ पायलट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर ब्लैंक एंड अर्न मोर मनी, है ना। वो क्या चाहता है, एक बेटर जॉब चाहता है और पैसा कमाना चाहता है ना। तो यहाँ पर जॉब हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, जॉब। ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर जॉब एंड अर्न मोर मनी, वो एक अच्छी जॉब चाहता है और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का, आई ब्लैंक द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, है ना। अब ये ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आते हैं और बच्चा हमेशा इसमें, स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज होता है। अब आई ब्लैंक द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, आपको याद होगा जब भी हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। वो भी कौन सा कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पर यहाँ तो है ही नहीं है। तो पर फिर भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिंस आया है, मतलब कहने का ये है कि वो 5 साल से क्या बजा रहा था, जब उसकी एज 5 साल की थी तब वो पियानो बजाता था, पर अभी भी बजा रहा है। सेंस वही आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, भले ही वो टेंस यहाँ पे नहीं है पर सेंस वही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर फिर परफेक्ट टेंस लगेगा। और कौन सा परफेक्ट लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यहाँ पर जो दिया गया वो क्या दिया गया है, हैव प्लेड दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव प्लेड द पियानो सिंस द एज ऑफ 5। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैव प्लेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव सीन ब्लैंक लॉट ऑफ प्लेसेस, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान है, अ लॉट ऑफ बोलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज़ ब्लैंक इन मैनी कंट्रीज, है ना। जो इंग्लिश है वो कई देशों में बोली जाती है, पेसिव वॉइस है, और पेसिव वॉइस होता है तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दिस इज़ वेरी लाइट बॉक्स यू ब्लैंक लिफ्ट इट, है ना। ये बॉक्स जो है बहुत कैसा है, लाइट है, आप इसे उठा सकते हो, है ना। मतलब सीधी सी बात है, एबिलिटी की बात हो रही है और कैन में एबिलिटी का यूज़ किया जाता है, वो भी प्रेजेंट की एबिलिटी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये जो 2 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, है ना। आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और इसी के साथ हम इस सेशन को क्या करते हैं, सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और नए वीडियो बनाने के लिए। और गाइज़, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, प्लीज़ उसे ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।